ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के और जो मतदाताओं के बीच में ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर जो संदेह चल रहा है, आज उसी विषय पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है जिसमें 17 अप्रैल तक चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। यह याचिका जो लगाई गई है, इसमें याचिकाकर्ताओं का कहना यह है कि चुनाव आयोग ने नियमों का उल्लंघन किया है और नियमों का उल्लंघन करते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो गड़बड़ी की गई है उसको आधार बनाया है। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के 4 महीने के अंदर ही चुनाव आयोग के एक अंडर सेक्रेटरी ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों को पत्र भेजकर और पर्ची को नष्ट करने का आदेश दिया कि जो वीवीपैट की जो पर्चियां निकली हुई थी उनको नष्ट करने के लिए लिखित में आदेश दिया है। जबकि चुनाव आयोग का जो 1961 का नियम है, उसके रूल नंबर 19 में चुनाव आयोग का नियम है कि 1 साल तक मतदाता पर्चियों को सुरक्षित रखा जाएगा। अब ये 4 महीने में मतदाता पर्ची क्यों नष्ट की गई, किसके आदेश पे की गई, यह एक तरीके से आपराधिक कृत्य माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 माह तक जो भी उम्मीदवार होते हैं उन्हें रिट पिटीशन करने का एक समय मिलता है कि वो उस पीरियड में यदि चुनाव के किसी भी मामले को लेकर उन्हें कोई अपनी याचिका दायर करनी है तो वो 6 माह के अंदर कर सकते हैं। और 1 साल का ये जो नियम बनाया गया था कि उस चुनाव से संबंधित सारे दस्तावेज, सारी जानकारी, यहाँ तक कि मतदाता पर्चियाँ भी 1 साल तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि कोर्ट में जब ये मामला आए तो मतदाता पर्ची से ही चुनाव के बारे में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। ये कानून बना हुआ है। कई चुनाव इसी आधार पर हो गए और इसी आधार पर हाई कोर्ट में जब ये चुनाव याचिकाएं लगती हैं तो उसका निराकरण भी इसी आधार पर होता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 माह के अंदर ही पर्चियां नष्ट क्यों कर दी गई, इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। सूचना अधिकार कानून के तहत पूनम अग्रवाल और अन्य लोगों ने भी जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्हें लिखित में जानकारी दी गई है कि ये फला के आदेश से 4 माह के अंदर वीवीपैट से जो मतदाता पर्ची निकली थी उन्हें नष्ट किया जा चुका है, इसलिए हम आपको इंस्पेक्शन नहीं करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब चुनाव आयोग के ऊपर एक नया प्रेशर आ गया है कि चुनाव जिस तरीके से कराए जा रहे हैं और चुनाव आयोग किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है, इसको लेकर एक संदेह का घेरा बनता हुआ चला जा रहा है। वीवीपैट से जो मतदान हो रहा है और ईवीएम और वास्तविक पर्चियों को लेकर, मतदाताओं को लेकर कई कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा अंतर पाया गया है। चुनाव आयोग के नियम है कि मतदाता पर्ची से ही अंतिम निराकरण हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एक आपराधिक कृत्य में भी चुनाव आयोग लगभग लिप्त पाया जा रहा है। अभी भारत के 90 से ज़्यादा नौकरशाहों ने जो चुनाव प्रक्रिया को कई बार करा चुके हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव आयोग को यह याद दिलाया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की ड्यूटी है ये, और यदि उस ड्यूटी में वो अपनी ड्यूटी का और अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करते हैं तो ये भी एक तरीके से आपराधिक कृत्य ही माना जाएगा। तो जब ये इस तरीके के दबाव लगातार बन रहे हैं और उसके बाद जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी सारी मांगी है और जो याचिका इस बार दायर की गई है उसमें सभी तथ्यों के साथ ये याचिका दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग निश्चित रूप से
सरकार के दबाव में काम कर रहा है। होता यह है कि भाजपा द्वारा जो शिकायतें विपक्षी दलों के लोगों पर की जाती हैं उन पर तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर देता है, लेकिन विपक्षी दल भाजपा द्वारा या भाजपा नेताओं द्वारा जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उनके बारे में उन्हें क्लीन चिट दे देता है। सेम मामले में, सेम चीज़ों में जिनमें आचार संहिता में प्रतिबंध लगा है कि आप चुनाव के दौरान ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे, एक आचार संहिता बनी है और इसका पालन बड़े अच्छे से होता आया है और चुनाव आयोग एक विश्वसनीय संस्था के रूप में रही है। लेकिन चुनाव आयोग अपनी कार्यप्रणाली के कारण, अभी टीएमसी के लोग आए, उसमें एक सांसद भी थे, उन्हें धरना देना पड़ा और धरना देने के 10 मिनट के अंदर ही पुलिस ने उन्हें जबरिया वहाँ से चुनाव आयोग से उठा लिया। चुनाव आयोग किसी बात का जवाब ही नहीं देता है। तो ये एक चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग से सूचना अधिकार कानून के तहत जो जानकारी मांगी गई, वो जानकारी देने से 30 दिन का नियम है और जानकारी नहीं दी गई तो जिसने जानकारी मांगी थी उसे सूचना आयुक्त तक आना पड़ा। अब सूचना आयुक्त ने नोटिस जारी किया है कि 30 दिन की समयावधि के अंदर जिसने सूचना अधिकार कानून की जानकारी मांगी है उसे जानकारी दें और वही जानकारी की कापी हमें भी दें कि आपने उसे सूचना दे दी है। तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली इस समय सबसे ज़्यादा संदेह के घेरे में है। विशेष रूप से वीवीपैट और ईवीएम मशीनों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहे हैं। इसमें कई बातें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिसका निराकरण चुनाव आयोग को करने की जिम्मेदारी थी कि वो इसका निराकरण कराए। जो सरकारी कंपनी ईवीएम मशीन सप्लाई करती है उसमें 4 निदेशक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। यह तथ्य भी सामने आ गया। सूचना अधिकार कानून के तहत लोगों ने बहुत जानकारियां मांगी, लेकिन चुनाव आयोग यदि जानकारी नहीं दे रहा है तो इससे लोगों में संदेह और बढ़ रहा है। ये संदेह बढ़ाने का काम जो चुनाव आयोग कर रहा है और इस बार अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की शायद सुनवाई 19 अप्रैल तक हो सकती है। 17 अप्रैल तक जानकारी ये चुनाव आयोग जमा करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है ये सबसे बड़ा विषय होगा। खास तौर से मतदाता का ये अधिकार है कि जिसे उसने वोट दिया है वह सुनिश्चित करे कि हाँ, वोट हमने जिसको दिया था उसी को मिला है। तो इसके लिए जो मतगणना होती है और मतगणना करने के साथ मतपत्रों को सुरक्षित रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। यही चुनाव आयोग की और मतदाता की और लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन जिस तरीके से उसी बात को झुठलाया जा रहा है, पहले भी एक दिन के अंदर लोकसभा चुनाव की मतगणना हो जाती थी, तब भी मतपत्र से चुनाव होते थे। हर टेबल उसको मतदान केंद्र के हिसाब से लगा दी जाती थी और 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे में सारी मतगणना का काम और यहाँ तक कि पुनर्मूल्यांकन हो, पुनर्गिनती का काम हो, पुनर्मतगणना का, वो भी पूरा हो जाता था 8 से 10 घंटे के अंदर। तो ये चुनाव आयोग का कहना है कि 5 दिन 6 दिन लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये सब बातों पर अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता यदि नहीं बनी रहेगी तो लोकतंत्र को लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा और फिर इससे आम जनता नाराज भी हो सकती है। तो आम जनता को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास होना जरूरी है और न्यायपालिका पर भी विश्वास होना जरूरी है। तो जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग निश्चित रूप से काम मतलब जैसे निष्पक्षता के साथ करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के वह नहीं कर पा रहा है। ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट चूँकि अब इस याचिका की सुनवाई कर रही है, एडीआर और अन्य संस्था जो याचिका करता है उन्होंने सारे तथ्यों के साथ अब ये याचिका दायर की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय करना है कि जब चुनाव आयोग का नियम ही है कि मतदाता पर्ची ही
चुनाव की निष्पक्षता का अंतिम परिणाम बनेगा। तो मत पत्र जो जिस रूप में भी आते हैं, पहले लोग बैलेट पेपर से अपना सील ठप्पा लगा के और वोट डालते थे, अब वही काम मशीन में बटन दबा के मतदाता पर्ची आ रही है। और मतदाता जब पर्ची आ रही तो उसकी गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? और गिनती 5-6 घंटे और भी लग सकते हैं, तो 5-6 घंटे लगने में क्या दिक्कत है? जब चुनाव के लिए इतने बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारी कई महीने तक काम करते हैं, तो वो 4 घंटे 6 घंटे में मतपत्र भी गिन सकते हैं। तो अब यह धारणा बनने लगी है, लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आशा और विश्वास कर रहे हैं कि यदि तथ्यों के साथ इसकी सुनवाई हुई तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट से निकली हुई जो मत पर्चियाँ हैं उनकी पूरी गिनने की व्यवस्था, और उसमें से मत पत्र में जो गिनती होगी उसी को अंतिम निर्णायक माना जाएगा। तो ईवीएम, वीवीपैट या जो भी ये जो विसंगतियां आ रही हैं वो केवल एक कारण से दूर हो सकती हैं कि मतदाता पर्चियों की गिनती होके ही परिणाम घोषित हो, और ये होना चाहिए। और जिस तरीके से चुनाव आयोग दिनों दिन अपनी कार्यप्रणाली के कारण, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, अपने ही नियमों का उल्लंघन यदि चुनाव आयोग कर रहा है और एक पक्ष को फायदा पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर भी आपराधिक कार्रवाई करने की स्थितियां बनने लगी हैं। ठीक है, चुनाव आयुक्त के ऊपर सरकार ने एक कानून बना दिया है कि उनके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं चल सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के साथ हजारों और भी अधिकारी हैं जो इस काम को करते हैं, तो वो सब इस दायरे में आ सकते हैं। और आपराधिक कृत्य की तरफ चुनाव आयोग, ऐसा लगता है कि वो बढ़ने लगा है, क्योंकि जो भी तथ्य रहते हैं वो प्रमाणिक होकर सामने आ जाते हैं। तो उसमें कैसे जवाब दे पाएंगे, ये एक चुनाव आयोग को खुद ही सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से 4 माह के अंदर ही वीवीपैट से निकली हुई मत पर्चियों को नष्ट करने का आदेश खुद केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया, इसको सबसे बड़ा असंवैधानिक, गैर कानूनी कृत्य माना जा रहा है। और इसको लेकर यह आम चर्चा होने लगी है कि क्या चुनाव आयोग के ऊपर भी अब आपराधिक कार्रवाई हो सकती है, और यदि यह हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। बहरहाल चुनाव चल रहे हैं, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर विपक्षी दलों के ऊपर जिस तरीके से जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, चुनाव आयोग उनकी बात नहीं सुन रहा है। चुनाव के दौरान उनके खाते सीज किए जा रहे हैं। केरल में सीपीएम का खाता सीज कर लिया गया, उसमें 5 करोड़ रुपए जमा थे, वहाँ चुनाव चल रहा है और यहाँ पर उसको बैंक खाते सीज कर दिए गए। ऐसे ही टीएमसी को और दूसरे लोगों को नोटिस दे दिए गए। लोग चुनाव लड़ेंगे या आयकर विभाग या और दूसरी जांच एजेंसियों के चक्कर लगाएंगे। चुनाव आचार संहिता मान लीजिए 40-42 दिन की है, इस दौरान कम से कम जो चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए राजनीतिक दलों को, तो ये कार्रवाई बाद में भी हो सकती है। इतने लोग भाग के गए हैं, 10-10 साल हो गए, भारत छोड़े हुए 8-8 साल हो गए, आज तक उनको सरकार नहीं ला पाई। ऐसे राजनेता जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं उनको तो हम 1 मिनट का समय नहीं देते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो आसानी से भाग जाते हैं। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। इसको लेकर अब आम जनता के मन में भी यह बात आने लगी है कि कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग विपक्षी दलों को दबाने का काम कर रही है और वो चुनाव नहीं लड़ पाए। ये स्थिति भारत की बनने लगी, इससे लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो इस बात को खासतौर से चुनाव आयोग और न्यायपालिका की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों का लोकतंत्र के ऊपर विश्वास बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पिटीशन लगी है और चुनाव आयोग को जो 17 तारीख को चुनाव मतलब अपना जवाब 17 तारीख के पहले देना है, तो उसकी सुनवाई जल्दी से जल्दी करें और कम से कम मतगणना के पहले इस बारे में स्पष्ट आदेश न्यायपालिका की ओर से आए, ताकि मतदाताओं का मतदान पर विश्वास बना रह सके। नमस्कार।